जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी कैडेट्स को इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और यूनिफॉर्म अलाउंस के साथ कई अन्य जो हैं इनिशिएटिव के तहत उनको रियायतें दी हैं। तो ये सभी चीजें क्या हैं, इसको आज के क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी सेकंड ऑफ डिफेंस लाइन जो है एनसीसी को कहा जाता है, जिनकी 3 विंग्स हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा 7 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में एनसीसी को और भी मॉडर्नाइज करते हुए, उनको प्रमोट करते हुए कई आपकी स्कीम्स और इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम है। इस सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है, वंस अ कैडेट ऑलवेज अ कैडेट, इसके सपने को, इसके लक्ष्य को जो है प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जितना भी आपका इंटायर प्रोसेस चलता है एनसीसी के अंदर, चाहे वो आपका एंट्री से लेकर एग्जिट तक का है, उसको इस इंटीग्रेटेड एनसीसी सॉफ्टवेयर में आपका रखा जाएगा। यानी कि मान लीजिए आप एनसीसी में इनरोल होते हो, आपका इनरोलमेंट होते ही आपको उस सॉफ्टवेयर, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। उसमें आपकी इनरोलमेंट से रिलेटेड आपका सर्टिफिकेट, आप किस कैंप में जा रहे हो, आपका हेल्थ कार्ड, हर चीज उसमें रहेगा, जिससे कि जो कैडेट्स होते हैं उनको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा और सिंगल सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड सिस्टम के माध्यम से जो है उनको सभी सुविधाएं जो एनसीसी और भारत सरकार के द्वारा दी जाती हैं उनको डायरेक्टली आपका मिल पाएगा। तो इसीलिए कहते हैं वंस अ कैडेट ऑलवेज अ कैडेट। और इस प्रकार से चाहे हमारी गर्ल्स एनसीसी कैडेट्स हों या फिर बॉयज एनसीसी कैडेट हों, उनको जो है ऑल इंडिया डेटाबेस प्रोवाइड हो पाएगा और वो इसका एक्सेस भी कर पाएंगे। साथ ही साथ इस सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ जो है, जो हमारा ई गवर्नेंस का मॉड्यूल है, उसको और भी प्रमोशन मिल पाएगा। इसको भारत सरकार के साथ भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के द्वारा आपका बनाया गया है, जो कि एक सिंगल विंडो इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर सिस्टम है हमारे एनसीसी कैडेट्स के लिए। और इसको मेनली एंट्री टू एग्जिट मॉडल कहा जा रहा है, यानी कि लगभग 3 से 4 साल एनसीसी कैडेट्स की ट्रेनिंग होती है और इस सर्विस पीरियड में उनके जो है ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सिस्टम उनके साथ रहेगा। और उनका इनरोलमेंट प्रोसेस क्या है, उनका रोल नंबर क्या है, उनका एग्जाम डेट क्या रहेगी, और हो सकता है कि उसमें जो एनसीसी के रिटन एग्जाम्स होते हैं उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही साथ उनका जो आपका ड्रिल टेस्ट होता है उसका प्रोसीजर, तो हर जानकारियां इस ऐप पर, इस सिंगल विंडो ऐप पर उनके लिए उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो ये भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है दिया गया काफी बड़ा तोहफा है। साथ ही साथ एनसीसी अब एसबीआई के साथ इन्होंने एक एमओयू साइन कर लिया है। और ये एमओयू क्या है, तो देखिए, जो हमारे एनसीसी कैडेट्स होते हैं, कभी कभी तो सब क्लास 9 से ही एनसीसी में आ जाते हैं। जैसे मैंने भी एनसीसी किया था, तो क्लास 9 से 12th में मैंने एनसीसी ए, बी और सी सर्टिफिकेट कंप्लीट कर लिया था। कुछ बच्चे होते हैं जिनको एनसीसी के बारे में पता नहीं होता, या फिर स्कूल में जो है उनके स्कूल में एनसीसी नहीं है, तो वो ग्रेजुएशन में किया करते हैं, तो उनको 3 साल आपका करना पड़ता है। और जो स्टूडेंट्स होते हैं, मेनली स्टूडेंट या फिर कॉलेज लाइफ में, उनके पास जो है बैंक अकाउंट नहीं होता है, तो सरकार ने कर दिया है कि अब जो एनसीसी में इनरोल्ड स्टूडेंट्स रहेंगे, कैडेट्स रहेंगे, उनका खाता जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुल पाएगा, जिससे कि भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाली जो भी सहायता राशि है उनको डीबीटी हो जाएगी, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो जाएगा। और इस पहल को जो है पहली उड़ान स्कीम के नाम से जाना जा रहा है, जिसके तहत हर साल जो 5 लाख एनसीसी कैडेट इनरोल्ड होंगे उनको इससे बेनिफिट मिलेगा, जिसके कारण एसबीआई, हम सभी जानते हैं कि वो कैप्टन ऑफ द बैंक कहलाता है। जैसे ही आपका अकाउंट खुलता है तो एसबीआई के द्वारा एनसीसी कैडेट्स को डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक फैसिलिटी दे दी जाएगी। और ये सब काम कराने के लिए हम सभी जानते हैं कि काफ़ी समय लगता है और हमको काफ़ी भागना दौड़ना पड़ता है, लेकिन जब एमओयू हो जाता है तो ये सभी प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से चलते हैं और बैंक के द्वारा जो है एनसीसी को कैडेट्स को आपका सभी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं। वहीं पर
ये अकाउंट जो है फंक्शनल रहेंगे टिल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग और अटेनिंग 18 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 18 ईयर्स ऑफ एज हो या फिर जब तक आपकी ट्रेनिंग चल रही है तब तक आपका ये आपको जो ये बेनिफिट जो है सरकार के द्वारा दी जाएगी, जो भी आपका लेटर हो ना, ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज लेटर। इसमें कहा गया है कि दिस विल नॉट ओनली इंट्रोड्यूस द कैडेट टू द नेशनल बैंकिंग सिस्टम बट ऑल्सो प्रोवाइड देम विथ अ रेडी प्लेटफॉर्म टू अवेल बेनिफिट ऑफ अदर गवर्नमेंट स्कीम थ्रू डेबिट ऑफ बेनिफिट ट्रांसफर। तो ये हम कहते हैं कि इसको कहते हैं ई गवर्नेंस कहलाता है, इसको कहते हैं सुशासन कहते हैं, जिसको हम डिजिटल इंडिया के साथ आपका डिजिटल मिशन के साथ जोड़ते चले जा रहे हैं। इसी के साथ जो है जो यूनिफॉर्म अलाउंस है वो भी अब हमारे एनसीसी कैडेट्स को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो पाएगा। अब ये यूनिफॉर्म अलाउंस क्या होता है, कई कॉलेज या फिर स्कूल में जब एनसीसी कैडेट्स हमारे इनरोल्ड होते हैं तो उनको जो है वर्दी दी जाती है पहनने के लिए, जैसे आप यहाँ पर कैडेट्स को देख पा रहे हो। लेकिन अब क्या होगा कि सरकार क्या करेगी, आपके अकाउंट में पैसे भेज देगी और आपको उस पैसे से जो है जाके वर्दी ले लेनी पड़ेगी। ये काफ़ी अच्छी बात है। कभी कभी होता है कि जो वर्दी होती है वो कम पड़ जाती है, जिससे कि कैडेट को खुद के पैसे से जो है वर्दी खरीदनी पड़ती है। तो इस पर भी जो सरकार ने पूरी तरीके से वो कर दिया है। और अब जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, वहाँ पर जैसे अगर मान लीजिए वर्दी कम होती है तो सरकार जब पैसा देगी तो आप उससे जो है अपनी वर्दी परचेज कर पाएंगे, चाहे वर्दी हो, हैट हो या फिर आपका बूट हो, सभी चीज़ें आप ले सकोगे। इट विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग सेंट्रल प्रोक्यूरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। पहले डिस्ट्रीब्यूट होता था, अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। इसी प्रकार से यही काम जो है आर्मी में भी हुआ है कि सीधा आपके खाते में पैसे डाल दिए जाएंगे, आप जाकर उसको खरीद लीजिए, जिससे कि वर्कलोड भी कम होगा और स्वतः ही आप अपना काम कर लेंगे। आपकी जो फिटिंग वर्दी रहेगी आपको मिल जाएगी। नहीं, लेकिन पहले क्या होता था, अभी भी हो रहा है कि हमें जो प्रीवियस कैडेट्स होते हैं उनकी वर्दी मिलती है तो उसमें आपका साइज का डिफरेंस हो जाता है। तो अब जो है आप अपने अनुसार अपनी वर्दी बनवा सकेंगे और सरकार सहायता राशि आपको देगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इस मौके पर कहा गया कि जो हमारी भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट है, एनसीसी है, एसबीआई है, सभी लोग डिजिटाइजेशन पर अपना एफर्ट लगा रहे हैं, जिससे कि एनसीसी को एक नई राह, एक नई दिशा मिल सके और हमारे एनसीसी कैडेट और भी बेहतर ट्रेनिंग को प्राप्त हो पाए। और पूरे भारत में जो 13 लाख से अधिक लड़के लड़कियां एनसीसी कर रहे हैं उनको ये उत्साहवर्धन भी मिलेगा, क्योंकि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसमें ईज आएगा। कहते हैं ना ईज ऑफ डूइंग, तो ईज ऑफ वर्किंग इसमें आपका आएगा। चलिए एनसीसी के बारे में हम जानते हैं। एनसीसी का फुल फॉर्म राष्ट्रीय कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर होता है। सबसे पहले इसको 29 सितंबर 1946 में जो है कैडेट कोर कमेटी पंडित HN कुंजरू की अध्यक्षता में आपकी बनाई गई थी। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये एनसीसी का सेशन प्रिसाइड कर रहे हैं। और उसके बाद 1948 में इनका गठन किया गया। हर साल नवंबर मंथ के लास्ट वीक के संडे में जो है एनसीसी डे आपका मनाया जाता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो आज़ादी के समय यहाँ पर हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं, जो कि एनसीसी कैडेट का फ्लैग लिए हैं, उनका अभिवादन आपको स्वीकार कर रहे हैं। बात करते हैं एनसीसी के मोटो की, तो देखिए 12 अक्टूबर 1980 में कई बार जो है एनसीसी के आपके मोटो आए, लेकिन लास्टली आपका यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन एनसीसी का ध्येय वाक्य आपका लिया गया है। एनसीसी फ्लैग को देख लें तो इसमें टोटल आपको 3 कलर्स देखने को मिलते हैं। पहला आपका रेड, रेड किसको डिनोट करता है, आर्मी विंग को करता है। डार्क ब्लू किसको कर रहा है, हमारी नेवी एनसीसी को कर रहा है। और स्काई ब्लू जो है एयरफोर्स एनसीसी विंग को करता है। तो इस प्रकार से तीनों ही विंग का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हो पा रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि गोल्डन क्रेस्ट है जिसके नीचे, जिसमें आपका एनसीसी लिखा है, और इसी के नीचे आपका एकता और अनुशासन लगा रहता है। एनसीसी का सॉन्ग, जब भी एनसीसी का गान होता है तो क्या है, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है, हाँ हाँ एक है हो एक है, हम सब भारतीय हैं, कश्मीर की धरती ईरानी है, सरताज हिमालय है, सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है। तो ये एनसीसी आपका सॉन्ग है जिसको सभी एनसीसी कैडेट ज़रूर गाया करते हैं। जो भी उनका मार्चिंग परेड होती है या फिर वो रिपब्लिक डे परेड में जाते हैं
और आपने ये तस्वीर तो ज़रूर देखी होगी, भारत के जो अभी के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो भी एनसीसी कैडेट आपके रहे हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री डिजिटल टेक्नोलॉजी से काफ़ी जुड़े रहते हैं और उनका ये मानना रहता है कि हमको सभी क्षेत्रों को डिजिटलाइज करना है। तो ये डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस जो है एनसीसी में भी किया गया है, जिससे कि एनसीसी को एक नई और एक पहली उड़ान मिलेगी। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू की तैयारी और रिटन कोर्सेज तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। वॉर 10 कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलेगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।